नमस्कार, दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो चुका है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कामना करते हैं कि सबका मंगल हो और कल्याण हो, सभी को धन धान्य ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य की प्राप्ति हो। आदि शक्ति के आराधना पर्व शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो चुका है। शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्र के पौराणिक महत्व, उपयोगिता और विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं प्रोफेसर राम सिंह चौहान जी। सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम चर्चा शुरू करें, इससे पहले मैं सर का परिचय करवा देता हूं। आप राजस्थान विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में काफ़ी लंबे समय से प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, शारदीय नवरात्र जो हमारी सनातन धर्म में हम इतने सालों से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ पौराणिक महत्व है? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भारतीय सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्र का एक विशेष ही महत्व है। वैसे भारतीय परंपरा में प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के अलावा 2 बार गुप्त नवरात्र के विधान की परंपरा भी है। चैत्र नवरात्र चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं और आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्र किए जाते हैं। प्राय गुप्त नवरात्र जो तांत्रिक सिद्धि के लिए प्राय लोग करते हैं, लेकिन साधारण जन भी सात्विक भावना से माँ देवी की भगवती की आराधना कर सकते हैं और माँ भगवती से अपने लिए निरोगी होने का और स्वस्थ होने का और प्रसन्न होने का और धन धान्य से परिपूर्ण होने का वर प्राप्त कर सकते हैं। मनोकामना उनकी प्राय पूर्ण होती है, क्योंकि माँ सदैव भक्त वत्सला है। वह सभी भक्तों को कृपा वितरित करती है और सभी भक्त माँ के पुत्र के समान होते हैं। जैसे एक माँ अपने पुत्र को संतान के समान पालन पोषण करती है, वह अपने पुत्र को यदि कोई प्रताड़ित करता है तो माँ उसके लिए उसी प्रकार से उसकी रक्षा करती है। जैसे एक गाय अपने बछड़े की रक्षा के लिए शेर से भी बढ़ जाती है, उसी प्रकार माँ अपने भक्तों को, अपने उपासकों को, अपनी सिद्धि करने वाले सेवकों को, सनातन परंपरा के अनुयायियों की उसी प्रकार से रक्षा करती है। ये पौराणिक महिमा क्या है इस पर्व को मनाने के पीछे? क्या कुछ कहानी है? इस शारदीय नवरात्र को मनाने के पीछे एक बहुत ही स्कंद पुराण में एक कहानी आती है। वहाँ एक कहानी ये प्राप्त होती है, एक पीयट नाम का स्थान है जहाँ एक अनाथ ब्राह्मण निवास करता है। वह अनाथ प्रतिदिन माँ दुर्गा की सेवा पूजा करता है और प्रतिदिन हवन करता है। उस ब्राह्मण के एक सुमति नाम की कन्या होती है। वह सुमति नाम की कन्या प्रतिदिन पुष्प अर्घ्य इत्यादि लेकर के पिता की सिद्धि में सहायिका बनती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वह पुत्री अपनी साथ सहेलियों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाती है और ऐसा सावधानीवश वह समय पर उपस्थित नहीं हो पाती है। इस असावधानी से क्रोधित होकर के उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को यह अभिशाप दिया कि हे पुत्री, तुमने माँ भगवती की सेवा में त्रुटि की है, इसलिए मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ। मैं तुम्हारी शादी किसी कुष्ठ रोगी से या किसी दरिद्र व्यक्ति से कराऊंगा। पिता की इस प्रकार की बात को सुन करके पुत्री मन में विचार करने लगी कि मैं तो पिता की एकमात्र पुत्री हूँ और पिता के लिए सदैव हित की कामना करती हूँ, फिर पिताजी मुझे इस तरह का अभिशाप क्यों दे रहे हैं? मेरी शादी कुष्ठ रोगी से क्यों कराना चाहते हैं? लेकिन उसने कहा
कि हे पिताजी, चाहे आप मेरी शादी कुष्ठ रोगी से कर दीजिए, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही मुझे प्राप्त होगा। पिता ने कहा, अच्छा, जो भाग्य में लिखा होता है तुझे वही प्राप्त होगा, तो अब तो मैं तेरी शादी अवश्य कुष्ठ रोगी से करूँगा। पिता ने कुष्ठ रोगी ढूंढ करके उस सुमति नाम की कन्या की शादी उस कुष्ठ रोगी ब्राह्मण से करा दी। लेकिन वह कन्या जैसे ही शादी संपन्न हुई, पिता बोले, जाइए जाइए, आप जल्दी से मेरे घर से जाइए। यह बात सुनकर वह कुष्ठ रोगी के वर के साथ वह सुमति नाम की कन्या घर से बाहर चली गई और जंगल में जाकर के दोनों ने निवास किया। वहाँ जंगल में एक रात्रि उन्होंने व्यतीत की, तो वह मन में विचार करने लगी, अब क्या होगा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो पिता ने मेरे साथ ऐसा किया। रात्रि में माँ भगवती देवी दुर्गा अचानक सुमति के सामने उपस्थित होती है और सुमति से कहती है कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी पूर्व जन्मों के कर्मों से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। आपको जो भी मनोवांछित आपका वर है वह मुझसे मांग लीजिए। तो कन्या मन में विचार करने लगी, हे माँ, आप मुझे वरदान क्यों देना चाहती हैं? मैंने ऐसा कौन सा सुकृत किया है जिसकी वजह से आप मुझे वर देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हो? उन्होंने कहा, पुत्री, आपको मालूम नहीं है, आपने जाने अनजाने नवरात्र का व्रत किया है। अच्छा। तो वो कैसे किया, पुत्री सुमति को मालूम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में तुम निषाद नाम के एक राजा की पुत्री थी, मतलब निषाद की पत्नी थी, सॉरी। तो आप दोनों ने, आपके पति निषाद ने राजा के यहाँ चोरी कर ली थी। राजा के यहाँ चोरी करने से राजा के जो सिपाहियों ने आप दोनों को कारागृह में डाल दिया था और आप लोगों को 9 दिन तक खाने पीने के लिए अन्न जल कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण से वो 9 दिन तक जो तुमने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, वो नवरात्र की जो तुमने उपास, एक तरह से वो नवरात्र किया और मैंने उससे प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें वर प्रदान करने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने कहा, हे माता, हे दुर्गे माता, आप मुझे एकमात्र वर दीजिए। तो उन्होंने कहा, कोई एक वर आप मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप यह वरदान दीजिए कि मेरे जो ये पतिदेव हैं ये कुष्ठ रोग से निवृत्त हो जाएं और ये पुनः स्वस्थ एवं प्रसन्न हो जाएं। माता ने उस सुमति को वरदान दिया कि तुम्हारे पति कुष्ठ रोग से भी निवृत्त हो जाएंगे और उनके पति कांतिवान हो गए, स्वस्थ एवं सुंदर पुरुष के समान दिखाई देने लगे। वह पुत्री अपने पतिदेव को लेकर के पुनः पिता के यहाँ उपस्थित होती है और इसलिए कहा गया है कि ये एक पौराणिक संदर्भ हमें स्कंद पुराण में मिलता है। महिषासुर और दुर्गा माता की कथा को भी कहा जाता है। महिषासुर एक राक्षस थे और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त कर लिया था कि भगवान ब्रह्मा जी, मुझे कोई मनुष्य, देव, दानव या कोई शक्ति या मनुष्य, कोई भी मुझे मेरा संहार नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में देवताओं के सामने एक संकट उपस्थित हो गया और वो पृथ्वी पर इतना उसने आतंक मचा दिया, वह जीव जंतुओं को, मनुष्यों को, निरपराध प्राणियों को सताने लगा। उसके कारण से संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो समस्त देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि ब्रह्मा जी के पास पुनः उपस्थित हुए। तो ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि इसका अब एकमात्र उपाय यही है कि आद्याशक्ति माँ पार्वती, आद्याशक्ति माँ पार्वती ही कोई इसका उपाय कर सकती है। वो स्वयं ही इस समस्या का निस्तारण कर सकती है। तो माँ पार्वती ने माँ दुर्गा के रूप में सृष्टि में जन्म लिया और उस समय जो 9 अंग थे, वो 9 अंग से ये नव दुर्गा कहलाई, 9 देवियों के रूप में प्रसिद्ध हुई। जिसमें जैसे प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ऐसा हमें दुर्गा सप्तशती में पाठ मिलता है। इसी कारण से एक योग माया के, जैसे योग माया के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया, समस्त देवताओं के
पीछे योग माया ही खड़ी है एक तरह से। भगवान कृष्ण के समय भी योग माया का विधान का वर्णन मिलता है। तो योग माया के माध्यम से भारतवर्ष में 51 पीठ हैं, आपने ध्यान होगा तो 51 शक्तिपीठ स्थापित हैं। 51 शक्तिपीठ हैं जहाँ पर देवी भगवती की आराधना की जाती है। ये देवी भगवती के 3 रूप हमें प्राप्त होते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अब इन तीनों माताओं को अगर हम देखें तो सत रज तम 3 प्रवृत्तियों के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और जैसे सूर्य, चंद्र और पृथ्वी के रूप में भी विराजमान है। जैसे सूर्य रूपा यानी रजगुण प्रभावित, हाँ रजगुण प्रभावित है, तो लक्ष्मी है, साक्षात स्वरूपा श्री लक्ष्मी है। और सौम्य रूप की बात करें तो वो सरस्वती हैं, है ना सर। और तमस रूप में प्राप्त करें तो दुर्गा के रूप में माना गया है। तो ये सत रज तम हमारे मन की 3 वृत्तियां हैं। इन 3 वृत्तियों से इन 3 देवियों का बहुत अधिक साम्य है। शक्ति के रूप में, विद्यादायिनी के रूप में, ऐश्वर्यदायिनी के रूप में, है ना, सौम्यता प्रदान करने के रूप में, इन तीनों देवियों का हमें बहुत बड़ा एक विधान, एक परंपरा हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती है। और मैं ये भी कहूँगा कि जैसे एक तरह से वर्षा ऋतु के बाद शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होता है, तो वर्षा ऋतु में कीड़े मकोड़े और बहुत सारे रोग भी उत्पन्न होने लग जाते हैं, जैसे डेंगू वगैरह, ये बहुत सारे रोग हैं, मलेरिया, बुखार है, इस तरह के। और मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, घट जाती है। तो ये ऋतु का संधि काल कहलाता है सर। वैसे चारों जो नवरात्र आते हैं, चारों में ऋतुओं का परिवर्तन के बाद ऋतु परिवर्तन यानी प्रकृति परिवर्तन होता है, और ऋतु संधि काल कहते हैं। 2 ऋतुओं के परिवर्तन के मध्य का समय ऋतु संधि काल कहलाता है। यानी इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मायने भी हमारे पास, हाँ, इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मायने भी हैं कि इस संधि काल में ही रात्रि में यदि हम कोई आराधना या सिद्धि करें या उपासना करें तो उसका विशेष महत्व होता है। एक तो सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी हमें। सिद्धि अगर हम वैज्ञानिक पक्ष से देखें तो 9 दिन तक यदि हम आराधना करते हैं या उपासना करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे मन के अंदर, शरीर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अमूमन ये कहा जाता है कि दुर्गा माता की जो पूजा है वो रात्रि में ही की जाए, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? दुर्गा माता की पूजा मंत्रोच्चारण वगैरह, मंत्रोच्चार पूर्वक विधि विधान से रात में, हम दिन में भी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन रात्रि में सर्वश्रेष्ठ इसलिए बताया गया है क्योंकि रात्रि में प्राय सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेंज जो होती हैं वो समाप्त हो जाती है, कम हो जाती हैं। उससे मंत्रों का उच्चारण, उनकी ध्वनियाँ आसमान में बहुत दूर तक जाती हैं, और बहुत दूर तक जाती हैं तो वातावरण को बहुत दूर तक जाकर के शुद्ध परिष्कृत करती हैं, और उसका मानव जीवन पर बहुत अद्भुत प्रभाव पड़ता है, और उससे मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक चमत्कारिक परिवर्तन भी देखे गए हैं। जैसे अगर हम बात करें, महामृत्युंजय मंत्र है सर एक, तो महामृत्युंजय मंत्र का यदि ICU में कोई व्यक्ति है, ऐसा एम्स के अंदर लोगों ने किया है, और रोहतक के अंदर यज्ञ के द्वारा ऐसा किया गया है MD यूनिवर्सिटी में, कि ऐसे लोग जो ICU के बेड पर हैं और जो चेतना शून्य हो चुके हैं, लेकिन उनको विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का लगातार श्रवण कराया गया, उससे उनकी बॉडी में सर चेतना का संचार हुआ। ये देखा है, साक्षात देखा है लोगों ने। और ऐसा ही गायत्री मंत्र है हमारे यहाँ। इन मंत्रों को हमारे एक तरह से मंत्र चिकित्सा कहें तो इन मंत्र चिकित्सा के माध्यम से भी हम बहुत सारे रोगों का निदान कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माता दुर्गा के मंत्रों में भी वही अद्भुत शक्ति है, वही अद्भुत चमत्कार है। यदि हम उनका विधि विधान पूर्वक यदि हम उनका पठन पाठन करें, उन मंत्रों का उच्चारण करें, तो हमारे जीवन में आने वाली जो दुविधाएं हैं, जो रोग हैं, उनका निदान हो सकता है, और बहुत अधिक मनुष्य अपने आप में एक असीमित ऊर्जा का संचार। नवरात्रा चल रहा है तो इसमें दुर्गा माता के मंत्रों का विशेष महत्व रहता है। आप हमें ये बताइए कि ऐसे कौन से मंत्रों का उच्चारण किया जाए जिससे माता जी की कृपा हम पर बनी रहे। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि हमें सर्वप्रथम तो माता के जो सप्त श्लोकी जो मंत्र हैं, जो ओमस्य
जो ओम ज्ञान नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पृच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमसे जंतो स्वस्थई स्मृता मति मति स्वभाम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी का तदन्या सर्वोपकार करना सदाद्र चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवं त्वयाकारी अस्मद वैरी विनाशनम। 7 मंत्र तो ये हैं सर, और बाकी ओम जयंती मंगला ओम जयंती दिन के हिसाब से हर माता जी का भद्रकाली अलग-अलग। कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एक जो निवारण मंत्र है सर, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, विच्चे। इसका उच्चारण करना चाहिए हमको। और इसके अलावा सर्वाबाधा प्रशमनम हो गया। इसके अलावा जय तोम देवी चामुंडे जय भूतार्थिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। नवरात्रा में व्रत और उपवास भी रखे जाते हैं, इनका कोई विशेष महत्व है क्या? व्रत और उपवास किए बिना भी हम वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं? नहीं सर, व्रत और उपवास के बिना हम सिद्धि तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो सिद्धि हमें प्राप्त होनी चाहिए वो तो विधि विधान पूर्वक व्रत या उपवास रखने से ही होगी। एक तो व्रत या उपवास रखने से यह है कि हमारे शरीर की शुद्धि भी होती है। एक वैज्ञानिक पक्ष तो यह है कि हम व्रत रखते हैं तो हमारे जो शरीर की जो आंतरिक संरचना है उसको विश्राम मिलता है। हर एक के दो पहलू हो गए, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक। तो आध्यात्मिक पहलू भी है और यहाँ पर वैज्ञानिक पहलू भी है। हमारे आध्यात्मिक पक्ष भी यहाँ पर प्रबल हो रहा है, साथ साथ हमारा शारीरिक जो शक्ति है उसमें भी वृद्धि हो रही है, संचार हो रहा है। तो इसके दोनों पक्ष हैं, वैज्ञानिक पक्ष भी है सर और आध्यात्मिक पक्ष भी है। दूसरी बात एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दिन में जो भोजन करते हैं तो रात्रि में हम प्राय कम भोजन करते हैं, बहुत कम मात्रा में भोजन करते हैं। दिन में तो साधना हम रात्रि को अधिक कर सकते हैं। दिन की अपेक्षा रात्रि को साधना अधिक कर सकते हैं और लंबे समय तक कर सकते हैं। तो लंबे समय तक साधना करने से हमें सिद्धि प्राप्त होती है और उसमें हमें सात्विक भाव रखना चाहिए। किसी प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन समस्त दुर्गुणों से इन 9 दिन तक हमें दूर रहना चाहिए, एकांतवास करना चाहिए एक तरह से। और जो भी हमारे ग्रस्तजन हैं उनको पूर्णतया इसका पालन करना चाहिए, इंद्रिय संयम अवश्य रखना चाहिए, अन्यथा माता दुर्गा के शक्ति साधना में यह एक तरह से पाप ही माना जाएगा। रामचरितमानस और दुर्गा माता की पूजा को भी जोड़ के देखा जाता है, रामायण और ये सभी इनको जोड़ के देखा जाता है, तो इनके बीच में क्या कुछ संबंध है? इनके बीच में यह संबंध है कि नव दुर्गा यानी 9 दिन तक नवरात्र तक जो माता शक्ति की आराधना की गई और उस माता शक्ति की आराधना से माता को जो बल मिला और उस बल के माध्यम से माता ने महिषासुर धूम्र आदि जो राक्षसों का वध किया और इस कारण से वह महिषासुर मर्दनी कहलाई। उसी तरह से 9 दिन तक भगवान श्री राम ने भी रामेश्वरम के तट पर बैठ कर के, नारद जी ने बताया था कि आप एकमात्र यही उपाय है कि आप रामेश्वरम के तट पर बैठ कर के 9 दिन तक माता की आराधना कीजिए। तो 9 दिन तक रामेश्वरम के तट पर बैठकर श्री राम जी ने जो तप किया, जो आराधना की, उस आराधना से जो भगवान श्री राम को जो शक्ति प्राप्त हुई, उस शक्ति के द्वारा ही भगवान श्री राम ने उस मदांध अज्ञानी रावण का वध किया, जो अंधकार का प्रतीक था। उस अंधकार के प्रतीक रावण का भगवान श्री राम ने, अच्छा जो सत्य के प्रतीक थे, उन्होंने उस राम का वध किया और उसी दिन से विजयादशमी मनाई जाती है। उसी के उपलक्ष्य में विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। दुर्गा माता शक्ति और समृद्धि की प्रतीक तो मानी जाती है ही। नारियों में जो नारी शक्ति के रूप में भी दुर्गा से उपमा दी जाती है कि दुर्गा की तरह है। देखिए सर, मैं कहता हूँ नारियों की स्थिति पहले बहुत खराब थी, लेकिन आजकल दुर्गा शक्ति के रूप में उनको पेश करके मतलब उनमें भी एक नया संचार हो रहा है, शक्ति का संचार हो रहा है। सर एक कालिदास जी ने एक श्लोक कहा है, श्लोक है कि वागर्था संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ।
पहली बात तो कि भारतीय नारी क्या है, द्वैत नहीं होकर पुरुष और नारी अद्वैत रूप में है। जगते पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरों, तो पार्वती और परमेश्वर में वही समझ, जैसे वाणी और अर्थ में संबंध है, तो दोनों अलग अलग नहीं होकर के अद्वैत रूप में ही है। तो ये तो एक भेद सांसारिक लोगों ने बना दिया है। नारी आध्या शक्ति है, पुरुष से भी पूर्व की शक्ति है। और शक्ति में, शिव में जैसे इकार को हटाने पर शव बन जाता है, लेकिन आध्या शक्ति में इकार शक्ति का प्रतीक है। तो ऐसी माता, ऐसी शक्ति, ऐसी नारी शक्ति कमजोरी का प्रतीक तो हो ही नहीं सकती, जबकि पुरुष ऐसा मानता है कि नारी कमजोर है, जबकि नारी कमजोर नहीं है। नारी तो सनातन परंपरा से ही शक्तिवान है, शक्ति की प्रतीक है, शक्ति की द्योतिका है। और नारी शक्ति, मैं कहता हूँ माता दुर्गा, प्रत्येक नारी को अपने आप को माता दुर्गा मानना चाहिए, माँ सरस्वती मानना चाहिए, माँ लक्ष्मी मानना चाहिए। और उसको अगर कोई आतताई उसके साथ किसी प्रकार का कोई बल प्रयोग करता है तो उसको उसी तरह से नष्ट कर देना चाहिए जैसे माता दुर्गा ने महिषासुर को नष्ट किया था। और नारी में असीम शक्तियाँ हैं, बस केवल उसको अपनी शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन वह अपनी असीम शक्तियों को माँ दुर्गा के रूप में पहचान लेगी तो वह नारी किसी से कमतर हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। हाँ। नवरात्र जो शब्द है उसको लेके अमूमन ये माना जाता है कि नवरात्रि, क्या इस शब्द के पीछे क्या कुछ मायने नवरात्र? इस शब्द के पीछे यह मायने हैं सर कि नवरात्र, तो नवानाम रात्रिणाम समाहरे नवरात्र है, 9 रात्रियों का समूह, नवग्रहों का, नवानाम ग्रहानाम समाहरे। तो 4 थे, द्वंद्व से द्वंद्व समास है यहाँ पर, तो द्वंद्व समास है। तो समाहार अर्थ है 9 दिनों का समूह, 9 दिनों का समूह, जिसमें रह करके हम आराधना करें, शक्ति उपासना करें, चाहे रामोपासना करें, चाहे दुर्गा उपासना करें। ये 9 दिनों तक लगातार हम अपने मन की शुद्धि के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, अपने शारीरिक उन्नयन के लिए, अपने मानसिक सुख के लिए, अपनी संतति के लिए, अपने पूरे भारत राष्ट्र के लिए, पूरे संसार के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए, इस तरह की भावना के साथ हम ये सिद्धि या ये साधना करते हैं तो ज़्यादा सार्थक हो पाए। इस साधना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपसे समझना चाहेंगे, क्या कुछ है इसके पीछे? साधना की संपूर्ण जो 9 दिन की साधना है, इसके पीछे अगर साइंटिफिक तरीके से सोचा जाए, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो 9 दिन तक, एक तो यदि हम 9 दिन तक माँ दुर्गा का सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, चाहे रामचरितमानस का पाठ करें, चाहे रामायण का पाठ करें, चाहे हम हनुमान चालीसा का ही पाठ करें, जो भी हमारे आराध्य हैं हम उनका पाठ कर सकते हैं। तो 9 दिन के पाठ करने से एक तो ये होगा कि सर हमें हमारा शरीर की शुद्धि होगी, दूसरा हमारा आध्यात्मिक जो उन्नयन होगा, आध्यात्मिक उन्नयन होगा, दूसरा शरीर की शुद्धि होगी, और तीसरा है कि हम जो भी पाप कर्म 9 दिन में करते, या जो बुराइयां करते, या जो दुष्कर्म करते, उनसे भी हम बच सकते हैं। कम से कम 9 दिन के लिए तो हम बच सकते हैं, कि 9 दिन में, और 9 दिन का प्रभाव आगे भी, 9 दिन का प्रभाव हमारे जीवन पर इतना अधिक पड़ेगा कि आगे हम इन सब बुराइयों से बच सकते हैं, उन्हीं रास्ते पे चलने, उसी सदमार्ग पर चलने की हम कोशिश कर सकते हैं। अन्यथा तो मनुष्य क्या है, मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, और मनुष्य प्राय धन और वैभव की चकाचौंध में प्राय कुमार्ग की ओर ही अग्रसर हो रहा है। यदि वह सदमार्ग की ओर आएगा तो इसी शक्ति साधना के माध्यम से आ सकता है, भगवान के द्वारा आशीर्वाद से आ सकता है, अन्यथा मनुष्य पथभ्रष्ट हो चुका है। और उस पथभ्रष्ट के रास्ते पे से वापस लाने के लिए हमें यही आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करना चाहिए, और आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करने से हमारे राष्ट्र का भी निर्माण होता है, खुद का भी, समाज और का हमारी भी, संस्कृति भी आगे बढ़ती है, और हमारा स्वयं का भी विकास होता है। जैसा आपने बताया कि साल में 4 नवरात्रा मनाए जाते हैं, 2 गुप्त नवरात्रा, 1 चैत्र नवरात्रा, 1 अश्विनी नवरात्रा। सबसे ज़्यादा विशेष महत्व कौन से नवरात्रा का है? सर्वाधिक विशेष महत्व तो शारदीय नवरात्र का ही माना जाता है, शारदीय नवरात्र, क्योंकि शारदीय नवरात्र के महत्व का यही है कि यहाँ पर इस समय विजयादशमी का त्यौहार भी आता है,
जबकि वहाँ पर हम रामनवमी मनाते हैं चैत्र नवरात्र में, जहाँ भगवान श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में महानवमी मनाई जाती है, जबकि यहाँ विजयादशमी मनाई जाती है। रावण के पराभव के रूप में यहाँ विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस संधि काल में प्राय यानी वर्षा ऋतु के बाद तो जैसे ही शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु में प्राय मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो मौसमी बीमारियों के प्रकोप से बचने के लिए भी हमें 9 दिन तक उपासना करेंगे, व्रत करेंगे, है ना, या जो भी उपवास करेंगे, उससे हमारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और हमारी जो अंदर की जो शक्ति है उसमें भी वृद्धि होगी। और कुछ विशेष कुछ किया जाए इन 9 दिनों में पूजा अर्चना के साथ? 9 दिनों में पूजा अर्चना के साथ साथ में मनुष्य को अपने आसपास के अपने सगे संबंधी हों चाहे मित्र हों, उन सबके उन्नयन की कामना भी हमें करनी चाहिए। स्वयं के साथ परहित का भी चिंतन करना चाहिए। हमें जीव जंतुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें उनके लिए, उनकी भलाई के लिए भी कुछ करना चाहिए। उनको भी हमारे साथ साथ उनको भी हमें भोजन देना चाहिए और उनका पालन पोषण भी करना चाहिए। ये भी हमें साथ साथ में करना। नवरात्रा में हवन का भी एक विशेष महत्व रहता है। वैसे हवन तो हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत प्राचीन परंपरा है, लेकिन नवरात्रा में हवन का एक विशिष्ट महत्व रहता है। क्या लगता है आपको? कि पाठ करने के बाद हमें प्रतिदिन हवन करना चाहिए। साथ ही नवमी के दिन हमें विशिष्ट हवन करना चाहिए। हवन करने से हमारी जो सात्विक वृत्ति का उदय होगा और जो तामसिक वृत्ति है वो तामसिक वृत्ति को उसमें भस्म कर दिया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे अंदर जितने भी तामसिक विकार हैं उन तामसिक विकारों को उस हवन में हमें नष्ट कर देना चाहिए। खुद के साथ साथ चारों तरफ के माहौल को भी, और संपूर्ण वातावरण में ऐसा वातावरण बने, क्योंकि ऐसा कहा जाता है सर, उससे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। जब हवन होता है तो ऑक्सीजन बढ़ती है और ऑक्सीजन बढ़ती है तो वर्षा भी होती है, ऐसा भी वातावरण में शुद्धि होती है। तो पर्यावरण का पक्ष भी मजबूत होता है। हवन करने से पर्यावरण भी सुगंधित हो जाता है और पर्यावरण शुद्धि होती है। जी सर, आज आप स्टूडियो में पधारे और नवरात्रा के बारे में इतनी पौराणिक महत्व, उपयोगिताओं और विशेषताओं पर बहुत अच्छे से आपने बताया। तो हम दुआ करते हैं कि शारदीय नवरात्र हम सब के लिए शक्ति और समृद्धि की परिचायक रहे। जगत की पालनहार है माँ, मुक्ति का धाम है माँ, हमारी भक्ति का आधार है माँ, सबकी रक्षा की अवतार है माँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस प्रोग्राम को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।